हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मेरा नाम है सतीश। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल गुरुजी क्लासेज। प्यारे बच्चों, आज का जो सेशन है वो फिजिक्स के अंतर्गत फिजिक्स में दूसरा चैप्टर विद्युत फ्लक्स तथा गॉस के प्रमेय चल रहा है। उसके आगे सबसे पहले मैंने आपको बताया महत्वपूर्ण परिभाषा है, वो परिभाषा जो पेपर में बार बार रिपीट हो रही है। आज का पार्ट नंबर 2 है। आज सभी महत्वपूर्ण डेरिवेशन लेके आए हैं, सभी महत्वपूर्ण व्यंजक लेके आए हैं, वे व्यंजक, वे डेरिवेशन जो आपके पेपर में बार बार पूछे जाते हैं। अगर यहाँ से आपको व्यंजक 1 या 2 या 3 तैयार कर लेते हैं तो कम से कम 2 क्वेश्चन आपके पक्के 100% पेपर में है। इसलिए सेशन को पूरा देखना है और अच्छे से वीडियो को भी देखना है, समझना है, चीजें नोट करना है, तब जाकर आप अच्छा कामयाब हो पाएंगे। चलिए, गॉस के प्रमेय के अनुप्रयोग। गॉस के प्रमेय के अनुप्रयोग, मेरे प्यारे बच्चों ध्यान दीजिएगा, जो गॉस के जो अनुप्रयोग है वो 5 होते हैं। ठीक, 5 में अगर आप 1 या 2 अच्छे से कंप्लीट कर लेते हैं तो आपके पेपर में यहीं से क्वेश्चन आएगा। तो देखिए, पहले अनुप्रयोग, अनंत लंबाई के एक समान आवेशित चादर के निकट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। बात समझ में आ रहा है? इसका आपको व्यंजक बहुत अच्छे से कंप्लीट करना है, ये पेपर में पूछा गया है। ठीक, उसके बाद नंबर 2 पे देखिए, अनंत विस्तार समतल आवेशित अचालक अचालक चादर के निकट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। इसको भी आपको बढ़िया अच्छे से मेंटेन कर लेना। इसमें ज्यादा कुछ प्रोसेस नहीं, बस एक एक पेज का प्रोसेस है। ठीक, उसके बाद नंबर 3 पे आवेशित चालक के ठीक बाहर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का निगमन या व्यंजक आपको बढ़िया अच्छे से मेंटेन करना है। ठीक, उसके बाद समान पृष्ठ घनत्व, तो मेरे प्यारे बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में पूछा है। प्लस व माइनस, धन तथा ऋण आवेशित समांतर अचालक प्लेटों के बीच और इसके बाहर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का निगमन या व्यंजक। ठीक, ये आपको अच्छे से कंप्लीट कर लेना है, तभी आप अच्छा कुछ कर पाएंगे। उसके बाद नंबर 5 पे एक समान रूप से आवेशित गोली कोश के कारण विद्युत विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र का निगमन या व्यंजक। ये 5 डेरिवेशन है, 5 डेरिवेशन को आपको अच्छे से कंप्लीट करना पड़ेगा। अब एक सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं बता दूं, विद्युत फ्लक्स तथा गॉस के प्रमेय जो चैप्टर है, इसका सबसे इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है गॉस के प्रमेय की उत्पत्ति, गॉस के प्रमेय का निगमन, व्यंजक, डेरिवेशन। ठीक, तो आपको सबसे ज्यादा इसमें आपको गॉस के प्रमेय की उत्पत्ति अच्छे से मेंटेन कर लेना है, जिसमें ये हर बार पेपर में पूछा जाता है। बात समझ में? तो ये चीजें आपको अच्छे से कंप्लीट करना है, आपको वो डेरिवेशन कंप्लीट करना है जो पेपर में बार बार पूछा गया। अब इधर देखिए ध्यान से, गॉस के प्रमेय की जब आप उत्पत्ति करोगे तो फाई ई बराबर क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट, ये आपको सूत्र प्राप्त होगा। और इसी सूत्र को अच्छे से डेरिवेशन प्राप्त कर लीजिए, अच्छे से सीख लीजिए। ये पेपर में हमेशा लॉन्ग क्वेश्चन देता है 5 नंबर। ठीक, इस सूत्र को अच्छे से मेंटेन करेंगे मेरे प्यारे बच्चों। डेट आपकी आ चुकी है यूपी बोर्ड परीक्षा की, तो आपको मेहनत अच्छे से करना है, तब आप अच्छा कर पाएंगे, परसेंटेज अच्छा आ पाएगा। परसेंटेज अच्छा आ जाएगा तो आपकी पूरी जिंदगी, पूरी मेहनत सफल हो जाएगी। ये आपको चीजें ध्यान देना है। ठीक, बात समझ में ना? तो आपको मैंने व्यंजक सबसे पहले इंपॉर्टेंट परिभाषाओं की लिस्ट दी, आप जाके प्ले लिस्ट में देखिए। उसके बाद आज का नंबर 2 है वीडियो, और इसमें सभी महत्वपूर्ण डेरिवेशन लिए गए हैं जो डेरिवेशन पूछे जाते हैं। ठीक, सबसे ज्यादा आपको डेरिवेशन गॉस की प्रमेय की उत्पत्ति को तैयार करना है, उसके बाद फिर आपके गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग के अंतर्गत तैयार करना है। ठीक, ये था मेरा आज का सेशन। आप एक इम्पोर्टेंट बात बता दूं, जब इसके इसके बाद जो वीडियो आने वाले हैं वो हैं न्यूमेरिकल के, फार्मूले के। सबसे पहले आपको फार्मूले बताए जाएंगे, उसके बाद फिर इसी 1 बाई 1 करके आपको न्यूमेरिकल करवाए जाएंगे। ठीक, मेरे प्यारे बच्चों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए आगे की वीडियो पाने के लिए। थैंक यू।